हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। चलो तो अब क्लास बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, स्कूल भी बदलेंगे बहुत से लोग, पर यहाँ हमारी साल जो हमारा नया सेशन है वो सबसे पहले बदलने वाला है। ठीक है, कहाँ हम पहले 8th क्लास में थे, अब हम किस में आ गए हैं, 9th में आने वाले हैं। पर 9th में आने के बाद जो हमारी चीजें हैं उन जैसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन सभी के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक कंप्लीट कोर्स। ठीक है, जिसमें आपका फाउंडेशन का 9th का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे। जिसमें आज की क्लास में रखने वाला हूँ आप लोगों के लिए मैथ्स की क्लास है। ठीक है, मैथ्स की क्लास में अ, इससे पहले वाली वीडियो हमने डिस्कस किया था हम कैसे क्या करने वाले हैं, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, पर आज की क्लास में हम शुरू करेंगे तो हमारा पहला टॉपिक जो रखने वाले हैं हम, वो रखने वाले हैं हमारा नंबर सिस्टम। अब ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम जब छोटे छोटे थे तो हमने शुरू से ही 1 2 3 4 5 6 7 को पढ़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 ये चीज हमने शुरू से पढ़ी हुई है, तो फिर हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। समझ गए आप। अब पर हम यहां से अब अपनी जो शुरुआत है, एक सेकेंड, अब यहां से जो हम अपनी शुरुआत है वो करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारा नंबर सिस्टम, ये मत ध्यान देना, एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा। नंबर सिस्टम देखो, यहां से हम अपनी क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। क्लास 9 का जो सिलेबस है वो यहीं से शुरू हो जाएगा, मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स का जो सिलेबस यहाँ से शुरू होने वाला है नंबर सिस्टम का, इसमें आपको बेसिक सी चीजें बताएंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और फिर उसके बाद एक्सरसाइज और फिर उसके बाद रिवीजन के लिए एक वर्कशीट। ठीक है, चलो तो अब देखो, सबसे पहले नंबर सिस्टम। तो नंबर्स के बारे में हम बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 1 0 1 2 3 4 एंड डॉट 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 ऐसे करके हमने कई सारे नंबर्स पढ़े हुए हैं बचपन में। ठीक है, कुछ रेशियो मतलब फ्रैक्शंस के फॉर्म में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, डेसिमल्स के फॉर्म में भी पढ़े हुए हैं। बट अब जो कहानी शुरू होने वाली है वो इन सबको मिलाकर इसके अंदर आने वाली है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं नंबर सिस्टम की क्या होती है। तो सबसे पहले देखो, नंबर सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स यूजिंग अ स्पेसिफिक सिंबल्स। नंबर्स मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये नंबर्स है। इन नंबर्स को हम किसी सिंबल के साथ, स्पेसिफिक सिंबल, चाहे वो आपका प्लस हो माइनस हो जो भी हो, उसके साथ यूज करते हुए जब हम उसको लिखते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखते हैं, तब हमारा नंबर सिस्टम बनता है। समझ गए ये चीज। चलो आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, तो आप सभी बेटा बहुत अच्छे से जानते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अप टू इंफिनिटी। ऐसे नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं और कहां तक जाते हैं, 9 तक, या फिर सॉरी ऐसे नंबर जो कहां से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं और कहां तक जाते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, इसमें आगे की चीज क्या है, तो आगे की चीज में यह है कि यहां पर आपको फ्रैक्शन और डेसिमल के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन और डेसिमल का फॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। दूसरा है हमारा होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में क्या है कि वो नंबर जो कहां से शुरू हो जाए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड डैश अप टू इंफिनिटी। जैसे ही हम नंबर्स में जीरो को ऐड ऑन करते हैं, जीरो को ऐड ऑन करने के बाद ही उसको होल नंबर्स कहा जाता है। समझ गए। इसमें भी वही कंडीशन है क्या, कि वो फ्रैक्शन में और डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन और डेसिमल उसमें नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें विशेष का ध्यान रखना है। ठीक है, फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें क्या करना है, विशेष का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगली कहानी आ जाते हैं इंटीजर्स। अब देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स का मतलब है
कि जब भी हम इन नंबर्स को प्लस माइनस के साथ लेंगे, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, नंबर्स विच आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर कॉल्ड इंटीजर्स। कंडीशंस बस वही यही है कि इसमें कि ये भी क्या नहीं होने चाहिए, आपके फ्रैक्शन और डेसिमल के फॉर्म में नहीं होने चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आ जाओ, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के मतलब क्यू अगर जीरो के इक्वल हो जाएगा तो वो चीज नॉट डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, चलो अब पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा, क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा और पी और क्यू क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम क्या होता है सर? तो को प्राइम का मतलब होता है, यहां देख लो कि को प्राइम मतलब ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? 1। ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम कहते हैं। क्या होना चाहिए? उनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम कहते हैं। जैसे आपका 4 और 5 ले लीजिए। 4 के फैक्टर किए तो 2 इंटू 2 इंटू 1 और 5 के किए तो क्या? 5 इंटू 1। अब इन दोनों में देखोगे तो क्या है? 1 ही एक कॉमन फैक्टर है और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। तो 4 और 5 आपस में क्या है? को प्राइम है। ठीक है, चलो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो इर्रेशनल नंबर्स देखो कि ऐसे नंबर्स जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर्स जिनको हम किसके फॉर्म में नहीं लिख सकते? पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, एग्जांपल्स लिखने भूल गए सर जी, तो एग्जांपल्स देख लो। तो एग्जांपल इसका हो गया 4/7, 2/5, वॉट एवर यू लाइक। ठीक है, और फिर इर्रेशनल नंबर का जब हमने एग्जांपल लिखने की बात हुई तो इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल हो गया आपका सबसे अच्छा है √2, √3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग हमारी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर हमारे जो नंबर्स थे हमने उनकी शुरुआत कर ली है यहाँ पर। अब आगे की कहानी हम यहाँ से और आगे लेके चलते। ठीक है, आगे की कहानी कैसे शुरू होगी बेटा? तो आगे की कहानी कुछ क्वेश्चंस से शुरू होगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के हम पहले आंसर्स लिखेंगे तब जाकर हम आगे की कहानी को समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ही है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ आपको क्या बताना है? ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपको यह बताना है कि हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है। चलो यहाँ देखते हैं कि होल नंबर्स हमारे कहां से शुरू होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स हमारे कहां से शुरू होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, पर उसमें ये कह रहा है कि हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है। यहां से शुरू किया तो चलो 1, 2, 3, 4, 5 तो आ गया, पर ये 0 नहीं आया, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, फॉल्स। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो ये कहानी यहाँ पर समझो। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स होते हैं जो भी आप +-1 +-2 के साथ लिखो उनको। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि हर इंटीजर क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। मतलब हम हर इंटीजर को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। आप एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल है मेरा 2 के नीचे लगाया मैंने 1 से मैंने 2 में डिवाइड दिया, कुछ हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, 1 से मैंने 2 में डिवाइड दिया, पर ये क्या हो गया? पी वाई क्यू का फॉर्म हो गया और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर इंटीजर क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। तो ये आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया। अच्छा, अब बात यहां आ गई कि हर रेशनल नंबर का एक इंटीजर होता है? नहीं 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 नहीं। क्यों? देखो, रेशनल नंबर हमेशा पी वाई क्यू के फॉर्म में आता है। अगर ये पी वाई क्यू के फॉर्म में आएगा तो ये फिर किस में चला जाएगा? डेसिमल में चला जाएगा। और इंटीजर में डेसिमल वाली प्रॉपर्टी हमने क्या कर दी थी? शुरू में ही मना कर दी थी कि मैंने क्या कहा था कि अगर आपका डेसिमल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। समझ गए? चलो आगे आ जाते हैं। अच्छा, अब आपसे पूछा गया है कि दो नंबर दिए गए हैं आपको, 1 और 2। कितने दिए गए? 2 नंबर्स हैं, 1 नंबर और एक 2 नंबर है। आप लोग कहोगे सर इतनी एनर्जी क्यों है आज? एनर्जी इसलिए है क्योंकि आप लोगों के लिए ये
बेसिक चीजें चल रही है अभी क्लास में, ठीक है। इन बेसिक चीजों को हमें अभी से तैयार करके रखना है, क्योंकि आने वाली क्लास में हमारे लिए टॉपिक्स छोटे नहीं होंगे, हमारे टॉपिक बड़े हो जाएंगे, और ये छोटी छोटी चीजें जो है ना वो बाद में दिक्कत देंगी, ठीक है। तो चलो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। अब देखो इसके दो तरीके हैं, दो तरीके में हम पहला तरीका अभी डिस्कस कर लेते हैं और दूसरा तरीका हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये वाला तरीका जो है वो आपकी बुक में भी दिया गया है, ठीक है। कई सारे टीचर्स भी ये बात को बताते हैं और हमें सीखनी भी चाहिए, क्योंकि इन तरीकों को हम सीखेंगे, इन मेथड्स को हम सीखेंगे, तभी हमें जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हमेशा याद रह, मतलब हमारे रिवीजन में रहेंगी और हमें हमेशा भूलने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों नंबर्स को लिखेंगे 1 और 2। हमें 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने, कितने निकालने, 5। देखो तरीका क्या है कि हम, देखो एक आपने बात सुनी होगी ना, एवरेज टाइप का वर्ड सुना है, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है कि हम किन्हीं भी सारी चीजों को जोड़ के या दो चीजों के बीच की चीज को जोड़कर उसका बीच का नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है, या फिर एक ऐसा कॉमन नंबर निकाल लेते हैं जो सभी के लिए हो जाए, ठीक है। यहां मैं उस चीज का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो एवरेज वर्ड, हाँ ठीक है, उसका इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर हम वही करने वाले हैं। दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे, हम दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया, 3/2, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच में एक नंबर आ गया, क्या आ गया, 3/2 एक नंबर आ गया। बीच का आया ना, आगे पीछे का तो नहीं आया ना, पक्की बात है, कोई शक तो नहीं है। चलो अब अभी तो हमें सर कितने निकालने थे, 5 निकालने थे, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों नंबर्स को लेंगे, ठीक है। 3/2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 या 4 और 3, 7/2/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ये आपका बन जाएगा 7/4, ये भी नंबर आ गया। अभी तो सर 2 ही हुए हैं, 5 निकालने। चलो अब क्या करते हैं, अब हम 3/2 + 7/4 ले लेते हैं, ये दोनों भी है तो 1 और 2 के बीच में ही। चलो बढ़िया, 2 और 4 का एलसीएम 4 ही हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 + 7/2, 13/4/2, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा 13/8, ठीक है। चलो एक नंबर और आ गया। अच्छा अभी एक और निकालना है, तो एक काम करो, 1 + 3/2 कर दो डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 और 3, 5/2/2, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/4। कितने हो गए, 4 हो गए। एक और निकालना है, चलो एक और निकाल लेते हैं, 5/4 + 3/2/2, यही है। चलो तो 5/4 और 2 का एलसीएम 4 ही हो जाएगा, 4 1 जा 4, 5 + 2 2 जा 4, 2 3 जा 6/2, तो ये हो जाएगा 11/4/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो गया, 11/8। किस किसके बीच में था, इसके बीच में, 11/8। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 के 5 निकल आए। तरीका सिंपल था, मेथड सिंपल है, बट थोड़ा सा क्या है, लॉन्ग टाइप का है, मतलब बड़ा। इसमें क्या होगा, आपको मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, समझ गए। चलो अब दूसरा तरीका, मैंने कहा था मैं आप लोगों को दूसरा तरीका भी बताऊंगा, तो चलो दूसरा तरीका देखते हैं क्या है। दूसरा तरीका हमेशा याद रखना, जितने रेशनल नंबर बोले हो, कितने, जितने बोले हो, 1 से लेके 1 करोड़ तक, जितने बोले हो 1 से लेके 1 करोड़ तक, करना कुछ नहीं है, करना बस इतना है कि ये 3 लिखा, जैसे 3 और 4 है तो यहाँ 4 लिखा, इनके नीचे 1 1 मान लो, ठीक है। 1 का डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो कितने पूछे हैं, 6। हम एक काम करेंगे, हम उसमें +1 करके क्या कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे।
+1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड हमने कर दिया। 1 करोड़ पूछे जाए तो 1 करोड़ 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, आपको उतने ही रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे 3 7 या 21/7 और ये आपका क्या हो गया 28/7। अब इसके बीच के डिनोमिनेटर सेम हो गए दोनों के, जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो अब हम क्या करेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कितने बोले थे आपसे मैंने? 6 बोले थे और 6 निकल गए। 1 2 3 4 5 6, कम तो नहीं पड़े ना। अगर यही आपसे पूछा जाता कि आपको 8 निकालने हैं तो आप क्या करते? यहाँ 8 की जगह क्या, ये 7 जो हमने लिखा था इसकी जगह आप 9 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते तो आपका उतने ही 8 रेशनल नंबर्स आपको मिल जाएंगे। आपसे कहा गया 1 करोड़ निकालो, तो 1 करोड़ में क्या करोगे? 1 करोड़ 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, उतने ही रेशनल नंबर्स बीच में आ जाएंगे। क्लियर है? चलो आगे की कहानी सुनेंगे। अब देखो भाई 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं हमें 3/5 और 4/5 के बीच में। क्या सिखाया था कि एक नंबर ज्यादा बढ़ा के ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 पूछा है तो कितने का? 6/6 का। 6 3 जा 18/30 और ये हो गया 6 4 जा 24/30। बढ़िया लिख दो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। कम तो नहीं पड़ गए? नहीं पड़े। 1 2 3 4 5 कम पड़ेंगे ही नहीं, कभी कम नहीं पड़ेंगे, गारंटी है मेरी, कभी कम नहीं पड़ेंगे। बस एक नंबर ज्यादा बढ़ा के ऊपर नीचे उसका क्या करना है? मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। क्लियर है? चलो अब आगे आ जाओ। अच्छा ये सवाल जो है इसका क्या है तो आप वो सुनना। इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर होता है? चलो ठीक है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q? क्या आप उसको P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हो? ठीक है, जहां P और Q इंटीजर्स है और Q 0 के बराबर नहीं है। अच्छा एक काम करेंगे, पहले एक बड़ा सा 0 बनाएंगे। अच्छा नहीं बना, दोबारा से बनाएंगे। सतरंगी कलर का क्यों बन रहा है ये? ठीक है, अब एक 0 बना लिया बड़ा सा। अब मैंने क्या किया, मैंने जब छोटा था तब मैंने पढ़ा था कि 0 में अगर मैं किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करूं तो वो 0 हो जाएगा, और 0 में किसी भी नंबर का मैं डिवाइड भी दूं तब भी वो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। ऐसा ही तो पढ़ा था हमने। तो मैं यहाँ इसको रेशनल नंबर कहूंगा। रेशनल नंबर की सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि वो किसमें होना चाहिए? P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसके नीचे 1 से डिवाइड देना शुरू किया। अच्छा ये नीचे लग गया, ये P हो गया और ये आपका क्या हो गया? Q हो गया। अरे सर ये तो P/Q के फॉर्म में आ गया, मतलब Q भी यहाँ 0 के बराबर नहीं हो रहा और P/Q का फॉर्म भी होता चला जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 0 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ एक कहानी खत्म हुई। यस 0 इज अ रेशनल नंबर। अब आपसे पूछा कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q? यस वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इन द फॉर्म ऑफ P/Q हम उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको लिख के बताया और यहाँ भी देखो तो 0 के नीचे n है। n का मतलब जानते हो कि नंबर इनफाइनाइट तक है। जौन सा नंबर आपका मन आए लिख दो नीचे, ठीक है, वो P/Q के फॉर्म में हो जाएगा। खत्म कहानी, चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन क्वेश्चन आ जाओ फिर से वापस। ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में बताना है। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर्स हमारे कहां से शुरू होते हैं बेटा? तो आपको पता होगा 1 2 3 4 5 से लेके अप टू इंफिनिटी। और होल नंबर्स हमारे कहां से शुरू होते हैं? 0 1 2 3 4 5 से लेके अप टू इंफिनिटी। मतलब ये जो 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है आपके पास, ये ऑलरेडी क्या हो रहा है? इसके अंदर आ चुका है। तो मतलब क्या है कि हाँ हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है। ट्रू। ठीक है, दूसरा आ जाओ। अब आपसे कहा गया है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर।
फिर से चलो लिखते हैं। इंटीजर्स का होल नंबर्स कहाँ से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 से लेके अप टू इन्फिनिटी। पर इंटीजर्स की जो कहानी है वो कहां से होती है, +-1 +-2 +-3 +-4 से लेके अप टू इन्फिनिटी। अब होता क्या है बेटा यहाँ पर कि जो होल नंबर्स है वो सारे प्लस होते हैं, नेगेटिव होते ही नहीं है। तो ये बात यहाँ पर क्या हो गई, गलत हो गई, फॉल्स। अब आ जाओ, अब आपसे कहा गया है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये देखो होल नंबर फिर से लिखो, 0 1 2 3 4 5 से लेके अप टू इन्फिनिटी। और इसमें एक प्रॉपर्टी और लगती है, कौन सी वाली, कि ये डेसिमल के फॉर्म में नहीं जाते, डेसिमल के फॉर्म में नहीं जाते। और रेशनल नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, हमेशा PYQ के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जब हम इनको PYQ के फॉर्म में लिखते ही है तो इन दैट केस ये ऑब्वियस सी बात है कि ये किस में चले जा सकते हैं, डेसिमल में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, कि हर रेशनल नंबर क्या नहीं होता, एक होल नंबर नहीं होता। ठीक है, चलो नोट, ये बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी और मैं फिर से बता रहा हूं कि आपने दो रेशनल नंबर्स लिखे m और n। इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स लिख सकते हो। कितने रेशनल नंबर्स लिख सकते हो, इनफाइनाइटली, जितने आपके मन में आए आप उतने रेशनल नंबर्स इनके बीच में लिख सकते हो। ठीक है, चलो तो आज की वीडियो में हम अभी यहीं तक रखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे उस वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को लेके चलेंगे। यहाँ तक का जो मैंने आपको सिखाया, जो मैंने पढ़ाया, उसका आप लोग रिवीजन कीजिएगा और वापस से हम कल की क्लास में जब आएंगे तो आपके आगे से तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।